स्टोरी एक्सप्लेन की है ऑथर ने, तो इसमें यही बताया है कि लोग एक दूसरे से कितना चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं किसी के धर्म के ख़िलाफ़ या किसी के उसके ख़िलाफ़, यानी कि गरीब अमीर से, या फिर बिजनेसमैन है या तो काले गोरे का। तो इस तरह की चीज़ें इस में शो करी गई है। क्लियर? तो लेट्स, एक जंगल है, वहाँ पर लोग जो है फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं बाय हैपेनिस्टेंस, यानी बाई चांस जो है फंस गए हैं। जो 6 पर्सन है, 6 पर्सन, यानी कि उसमें बहुत से अलग अलग धर्म के और काले गोरे हैं या रिलीजन्स के अलग अलग हैं लोग। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे मान लिया कि अब आग जल रही है, आग बुझने वाली है और इतनी ठंडक पड़ रही है, इतनी ठंडक पड़ रही है कि वहाँ ज़रूरत है कि थोड़ी सी भाई अगर लकड़ी मिल जाए, और सबके पास एक एक पीस ऑफ लॉग ऑफ वुड है, ठीक है। अगर वो एक एक लॉग जो है दे देते हैं तो थोड़ा से वार्म दूसरे को मिल जाएगी, मगर एक दूसरे के लोग जो है इतना चिढ़ते हैं, इतनी नफरत करते हैं, इस वजह से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता है। तो यही स्टोरी बताती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन देखता है, क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है हमारा वाइट है। अब वाइट है, जब वो मुंह घुमाता है, इधर उधर देखता है, सामने देखता है कि अरे यार ये ब्लैक पर्सन है। तो पहले से एक दूसरे का जानते ही हैं आप सब कि ब्लैक एंड वाइट में कितना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है अमेरिका में, ठीक है। तो जब वो वाइट ब्लैक को देखता है तो चिढ़ जाता है कि अरे यार ये तो ब्लैक है, मैं इसकी जान बचाऊं, ठीक है, मैं इसकी जान बचाऊं। तो वो स्टिक नहीं देता है। फिर सेकंड वाला नहीं बचाएंगे। दूसरा वाला क्या होता है कि जो रिलीजियस होता है वो देखता है इधर उधर, तो उसमें से एक आदमी जो है उसके रिलीजन का नहीं होता है, तो वो कहता है कि हम हमारे रिलीजन के हैं, हम इनको सेव नहीं करेंगे, ठीक। फिर तीसरा आदमी क्या है, पुअर। पुअर क्या है, टेथर्ड क्लोथ है, फटे नीचे कपड़े पहने हुए है और देख रहा है, ठीक है। अब पुअर को किससे नफरत होती है, अमीर आदमी से, ठीक है। तो अमीर आदमी को के बारे में ये क्या कहता है, जैसे मान लिया इन्होंने लिखा हुआ है टेथर्ड क्लोथ है और हम क्यों सेव करें। पुअर क्या कहता है कि यार हम इन अमीर आदमी को क्यों सेव करें। जब वो अमीर आदमी को देखता है कि सामने पैसे वाला हट्टा कट्टा बैठा हुआ है, तो वो कहता है कि यार हम नहीं इनको सेव करेंगे, हम इन आइडियल रिच के लिए हम अपनी लकड़ी इस्तेमाल करें नहीं। तो ठीक, अब चौथा नंबर जो है, फिर बाजी पलट जाती है, ठीक है, बाजी पलट गई। अब रिच, पहले पुअर था, अब रिच आ गया। रिच ने जो पैसा कमाया था किससे, लेजी पुअर से, ठीक है, फ्रॉम लेजी पुअर, ऐसा है स्टेटमेंट में। तो वो भी नहीं देता है, वो ये सोचता है कि हम क्यों इन लोगों के ऊपर खर्च करें, जो हमने कमाया है। वो अपनी वेल्थ के बारे में सोचता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पर्सन जो है हमारा आते हैं ब्लैक। ब्लैक के चेहरे पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा नफरत थी, रिवेंजफुल उसमें मैनर में बैठा हुआ था। उसने जब वाइट को देखा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया उसका, ठीक है। तो उसने भी लकड़ी नहीं दी, ठीक, क्लियर। अब लास्ट पर्सन जो था हमारा फरलॉन ग्रुप्स का था, बिल्कुल अलग थलग, जैसे बिजनेस माइंडेड लोग होते नहीं हैं, उसी के ऊपर इन्होंने लास्ट स्टेंजा वाले पर्सन को लिया हुआ है कि बिल्कुल अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ये 6 पर्सन जो नंबर 6 वाला है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने लिखा है डिड नॉट एक्सेप्ट गेन, ठीक है। जब किसी ने हमारी मदद नहीं करी तो भैया हम क्यों किसी की मदद करें, ठीक। और गिविंग ओनली टू दोज हु गेव, अगर वो लोग देते तो हम भी अपनी लकड़ी दे देते, मगर किसी ने नहीं दिया तो हमने भी नहीं दिया, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, उनके हाथों में लकड़ी रहती है और वो लोग खत्म हो जाते हैं 6 लोग, और बाद में ये होता है कि खत्म हो जाते हैं लोग, ठीक। ये बताती है कि ये जो कोल्ड विदिन है ये ठंडक से नहीं मरे हैं, ठीक है। इनके दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत थी, ठीक है। ये ह्यूमन सिन बताता है, ठीक है, कि जो हाथों में लकड़ी थी उनके, वो ह्यूमन सिन को बताती कितना बड़ा अपराध इन्होंने किया है। वो बचा सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्लियर।
और यही यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। चलिए हम क्विक रिव्यू से ले लेते हैं। क्विक रिव्यू में क्या होता है, 6 ह्यूमन ट्रैप हो जाते हैं हैपेनिस्टेंस में। हैपेनिस्टेंस का मतलब यानी कि बाई चांस। फर्स्ट वन है हैपेनिस्टेंस यानी बाई चांस, कहीं फंस गए, कहीं घूमने गए और कहीं हालात ख़राब हो गए जिसमें हम लोग फंस गए। ठीक है। बिटर और ब्लीक कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा डेंजर। क्लियर। बर्चेस का एक नाम आया है, बर्चेस एक ट्री होता है। ठीक है। टेथर्ड का मतलब क्या होता है, टेथर्ड यानी कि फटे नीचे कपड़े। क्लियर। हिच का मतलब यानी कि जब गर्मी और जब बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है ना तो इंसान थोड़ा से वो करता है, क्या करता है कि अपने क्लोथ को थोड़ा सा टाइट कर लेता है। क्लियर। शिफ्टलेस का मतलब यानी कि मोशनलेस, एक जगह पर ही रहने वाले लोग। ये गरीबों के ऊपर इन्होंने कहा है। ठीक है। शिफ्टलेस पुअर, शिफ्टलेस पुअर कहाँ है, रिच किसके बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में। ठीक है। ब्लैक जो है हमारा बी-स्पोक रिवेंज यानी कि बिल्कुल चेहरे से उसके ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बदले की भावना में भरा हुआ है। ठीक है। 6 एंड लास्ट वन इज फॉरलॉन ग्रुप्स। फॉरलॉन यानी कि बिल्कुल अलग, जैसे मान लो बिजनेसमैन है, जिसमें उन्होंने बताया कि डिड नॉट एक्सेप्ट गेन का मतलब क्या है, यानी कि वो बिजनेस माइंडेड लग रहा था, यानी कि अगर आप उसकी सपोर्ट करेंगे तो ही मे बी आल्सो कम फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग यू। क्लियर। फिर जो है इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ वाज अ प्रूफ ऑफ सिन, ह्यूमन सिन, सॉरी ह्यूमन सिन का मतलब यानी कि उनके हाथों में लकड़ी रह गई मगर किसी की मदद नहीं हो पाई, तो ये एक तरह का अपराध है। ठीक है कि आपके पास कुछ था मगर आप कर नहीं पाए, मदद नहीं कर पाए किसी की। क्लियर। यही है हमारा कोल्ड विदिन, यानी कि ये एक दूसरे के लिए नफरत को एक्सप्रेस करती है, जो इसके हमारे ऑथर हैं जेम्स पैट्रिक किने। ऑलराइट। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो नीडी पर्सन है